हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद कैसर और आप देख रहे हैं स्टडी चैनल। बात करेंगे दोस्तों केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन में होने वाली भर्ती की। कितने पदों पर भर्ती होने वाली है, कब ये विज्ञापन आएगा, क्या योग्यता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है। क्योंकि दोस्तों इस संबंध में बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी निकल कर आई है और भर्ती बहुत ही जल्द आएगी। पदों के संख्या के बारे में बात करें दोस्तों तो ये मैंने आपको एक बार पहले भी दिखाया था और आज एक बार फिर आप देख लीजिए। 31 मार्च 2022 तक का डेटा इसमें आया है और केवीएस में जो पीजीटी के पद हैं, पीजीटी के टोटल 1942 पद रिक्त हैं इस समय। और जो सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर पोस्ट है वो भी देख सकते हैं। तो ये विषय हैं जिनकी भर्ती होनी है और यहाँ पर अलग अलग विषयों के रिक्त संख्या के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद आ जाता है दोस्तों टीजीटी में ये सारे विषय हैं और यहाँ पर इनके पदों की संख्या है। टोटल बात करें टीजीटी में तो 3850 पदों की जानकारी अभी तक प्राप्त हो गई है और प्राइमरी टीचर की बात करें तो 4552, जिसमें कि 230 पीआरटी के म्यूज़िक के टीचर्स की वैकेंसी है और बाकी जो प्राइमरी टीचर्स हैं वो 4322 हैं। तो टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए वैकेंसी केवीएस में होनी है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी भर्ती दोस्तों होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर भी जो पदों की संख्या है टोटल वो 6000 से अधिक है, 6128 यदि बात करें एग्जैक्टली। तो क्या गुड न्यूज़ आई है इन पदों के लिए, इसके बारे में बात करते हैं। और ये जो वैकेंसी है 31 मार्च 2022 तक की है। इसमें पदों की संख्या और भी बढ़ सकती है यदि नए अधियाचन इसके और प्राप्त हुए तो। अब दोस्तों कल के डेट में पीएमओ ऑफिस के द्वारा ट्वीट हुआ था और आपको पता ही है, मैंने आपको बताया भी था कि 10 लाख नौकरियों का वादा किया गया है अगले 1.5 सालों में। बिल्कुल टॉप लेवल से यहाँ पर जानकारी दी गई है और प्रधानमंत्री ऑफिस से ये ट्वीट करके बताया गया है कि 1.5 साल के अंदर अंदर हम 10 लाख लोगों को नौकरियाँ देंगे। अब इससे बड़ा प्रूफ क्या हो सकता है कि अगले 1.5 सालों में बहुत सारे पदों पर भर्ती होगी। जो सेंट्रल स्तर की संस्थाएं हैं वहां से वैकेंसीज निकलनी तय है। अब दोस्तों यहाँ पर टारगेट 2024 का लोकसभा चुनाव भी हो रहा है, लेकिन हमें अपने वैकेंसी पर फोकस्ड रहना है और एक सीट से हमें मतलब है। तो यदि आप इस समय लगकर पढ़ाई करेंगे तो आपको नौकरी जरूर मिल पाएगी। पीएम के ट्वीट के बाद सभी विभाग मिशन मोड में चले गए हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी को आप यहां पर देख सकते हैं। इनका ये ट्विटर हैंडल है, जो भारत के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन हैं यानी शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने कल ट्वीट करके बताया कि हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के डिसीजन को आगे लेकर जाएंगे और 10 लाख का जो वादा किया गया है नौकरियों का, ये मिशन मोड में पूरा होगा। और जो इनके अंतर्गत विभाग हैं यानी कि टीचिंग और जो नॉन टीचिंग के पोस्ट हैं, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत इनके पदों के भरने की जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान जी के अंतर्गत है। और इसके तहत इन्होंने बताया है कि केंद्रीय विद्यालयों में जो टीचिंग और नॉन टीचिंग के पद हैं ये भरे जाएंगे। इसी के साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय और जो अदर डिपार्टमेंट हैं यहाँ पर दोस्तों जो पद रिक्त हैं उसे भरा जाएगा। साफ साफ यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के बारे में कहा गया है। आप ये बिल्कुल मानकर चलिए कि बहुत ही जल्द केवीएस की वैकेंसी आने जा रही है। काफ़ी समय से केवीएस भर्ती पर काम चल रहा है। 2018 के बाद केवीएस में कोई नई भर्ती नहीं आई थी, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि भर्ती आनी बिल्कुल तय है। अब अधिकारी इसमें लापरवाही नहीं कर सकते। तो आप लोग दोस्तों फोकस्ड हो जाइए, अपनी पढ़ाई में लग जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोग फॉर्म निकलने के बाद, नोटिफिकेशन आ जाने के बाद अपनी तैयारी शुरू करते हैं और ऐसे लोग कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी भर्ती की भी चर्चाएं काफ़ी तेज थी। मैं लगातार कह रहा था भर्ती आ सकती है, कभी भी आ सकती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी कैसे दोबारा से भर्ती आ जाएगी। लेकिन 8 जून को नोटिफिकेशन आ गया और जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे थे वो बिल्कुल अब परेशान हो चुके हैं और अब आनन फानन में वो अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। जबकि जो सीरियस छात्र थे वो लगभग अपना सिलेबस पूरा करने वाले हैं और आगे से जो टॉपिक बचे हुए हैं उसे पढ़कर वो प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर में लग जाएंगे और ऐसे छात्रों का ही फाइनल सिलेक्शन होता है। तो आप फॉर्म भरने की एक भीड़ ना बनिए, आप एक सीट निकालने के लिए अपनी तैयारी शुरू करिए। केंद्र 1.5 साल में 10 लाख नौकरियां देगा और कहां से
ये नौकरियां आएंगी। तो इसके बारे में देखिए, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी बोले उच्च शिक्षण संस्थानों, हायर एजुकेशन, केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों में भर्तियां जल्द की जाएंगी। चलिए बात करते हैं कौन कौन एलिजिबल है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन में। तो जो पिछली भर्ती आई थी केवीएस की तरफ से वो 2018 में आई थी और इसमें प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के पद थे। साथ ही साथ लाइब्रेरियन, प्राइमरी में म्यूज़िक टीचर, तो बहुत सारे पद आए हुए थे। हम लोग बात करेंगे बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन से योग्यता के बारे में, और टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के बारे में ही हम लोग बात करेंगे। देख सकते हैं सबसे पहले पीजीटी यहाँ पर है और इन 11 विषयों की वैकेंसी आई थी पीजीटी में। पीजीटी के लिए पे लेवल 8 होता है। सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 साल अपर एज लिमिट होती है। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो पीजीटी में पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता है संबंधित विषय में। यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी अलग अलग विषयों का बताया गया है। पीजीटी में बीएड भी मांगा जाता है केवीएस में, इसका आपको ध्यान रखना है। और हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ाने में सक्षम होने चाहिए। उसी के साथ साथ पीजीटी कंप्यूटर साइंस के बारे में बात करें, यहाँ पर एलिजिबिलिटी थोड़ा सा अलग है, क्योंकि पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीटेक वाले अभ्यर्थी भी एलिजिबल हैं। बीटेक आपका ग्रेजुएशन ही होता है, लेकिन इसके बावजूद ये एलिजिबल हैं। इसी वजह से इसके बारे में अलग से बताया गया है। बीई या बीटेक, लेकिन आपका बीटेक कंप्यूटर साइंस या आईटी से होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। और बाकी एमएससी वगैरह यहाँ पर एलिजिबल है ही है। ये सारे डिटेल्स इसमें दी गई हैं। हिंदी इंग्लिश में पढ़ाना आपको आता हो। चलिए बात करते हैं टीजीटी का। तो टीजीटी में पिछली बार इतने विषयों की भर्ती आई थी। टीजीटी में अपर एज लिमिट होता है केवीएस में 35 साल। अभी मैं एज रिलैक्सेशन भी आपको दिखाऊंगा, इसके लिए परेशान मत होइएगा। पे लेवल 7 है। सैलरी आप यहाँ पर देख लीजिए। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन टीजीटी के लिए आपको पता ही होगा, ग्रेजुएशन संबंधित विषय में, उसके बाद आपका बीएड और सीटेट का पेपर 2 पास। ये है केंद्रीय विद्यालय के लिए टीजीटी की एलिजिबिलिटी। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए, यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई हैं डिटेल में। टीजीटी इंग्लिश के लिए आपका ग्रेजुएशन में 3 साल इंग्लिश होना चाहिए, हिंदी के लिए 3 साल हिंदी होनी चाहिए। तो यहाँ पर चीज़ें बिल्कुल क्लियर बताई गई हैं। तो ग्रेजुएशन आप समझ गए, उसके बाद आपका बीएड हो, उसके बाद सीटेट का पेपर 2 पास हो और हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ाना जानते हो। ये है टीजीटी केवीएस के लिए एलिजिबिलिटी। और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन एसएसटी के लिए यहाँ पर दिया गया है डिटेल में, फिर मैथ्स के लिए है, टीजीटी साइंस के लिए है। तो आप इन सब चीज़ों को आराम से पढ़ सकते हैं। इसके बाद अब बात करें प्राइमरी टीचर्स का। तो प्राइमरी टीचर्स में आप देखेंगे पे लेवल 6 है। सैलरी की डिटेल यहाँ पर दी गई है। प्राइमरी टीचर की अपर एज लिमिट 30 साल है। तो काफ़ी कम एज लिमिट यहाँ पर देखने को मिलता है नॉर्मली, और जगहों पर 40 साल एज लिमिट होता है पीआरटी के लिए, लेकिन केवीएस में 30 ही साल है। अपर एज लिमिट में जो छूट है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। आपको दोस्तों ये नोटिफिकेशन हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में दिया गया है। एलिजिबिलिटी की बात करें क्वालिफिकेशन की, तो 12th में 50% नंबर और 2 साल का डिप्लोमा यानी डीएलएड बीटीसी जो भी आपने किया है, या फिर 12th में 50% नंबर और 4 साल का बीएलएड, ये भी एलिजिबल है। और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, जो स्पेशल एजुकेशन वाले हैं ये भी एलिजिबल हैं। तो डीएलएड हो, बीएलएड हो, बीटीसी हो, साथ ही साथ जिन्होंने बीएड किया है वो भी एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन में 50% नंबर और उसके साथ बीएड भी केवीएस पीआरटी में एलिजिबल हैं। इसी के साथ साथ आपको पास करना होगा सीटेट का पेपर 1 और हिंदी इंग्लिश में आप पढ़ा सकते हो। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। ये रही एलिजिबिलिटी। एज रिलैक्सेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपर एज लिमिट में छूट मिलेगी, SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, वुमेन ऑल कैटेगरी 10 साल का। तो ये है एलिजिबिलिटी जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। बाकी नोटिफिकेशन आते ही आपको चीज़ों को और डिटेल में बताया जाएगा। बात करें कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है, किस महीने में आ सकता है, तो एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता है किस महीने में आ जाएगा, लेकिन जल्द ही आने की उम्मीद है। और मुझे लगता है कि जुलाई या अगस्त एंड तक नोटिफिकेशन इसका निकल जाएगा। और डिटेल पाने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि आपको इसी तरह की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।